रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो अभिज्ञान तथा प्राशन। मैनोमीटर किस काम आता है? गैसों का दाब मापने के लिए। कैरेटोमीटर का क्या कार्य है? सोने की शुद्धता मापता है। लक्स मीटर किस राशि को मापता है? प्रकाश की तीव्रता मापता है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? बेलनों में छेद के मापन में। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? उड़ते समय विमान की ऊंचाई मापने में। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, युद्धक विमानों आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देशन में। सोनार मुख्यतया किनके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों द्वारा। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रिंगिंग। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता मापता है। अल्टीमीटर क्या कार्य है? किसी परिपथ को प्रवाहित धारा की माप करना। टैक्योमीटर किस काम आता है? वायुयान या मोटर की गति मापने के लिए। समुद्र तल की वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं? अल्टीमीटर द्वारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर किस राशि का मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। हाइड्रोमीटर किस काम आता है? किसी द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। पोटेशियोमीटर किस राशि की माप करता है? विभवांतर। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? द्रव अमोनिया के वाष्पन से। स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जाती है? मिनिमम 1/1000वें भाग तक। साइलेक्सा क्या है? सौर ऊर्जा चालित रिक्शा। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ कहाँ प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी व पढ़ी जा सके तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। नेफोस्कोप का क्या उपयोग है? उड़ते बादलों की गति व दिशा का मापन करना। फाइडोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। आइडियोमीटर व एनीमोमीटर में क्या अंतर है? आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है जबकि एनीमोमीटर वायु की गति मापता है। प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया था? कार्ल वेन्ज ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ एस्पुडीन ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कैप्लर ने। ऑटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु बम के लिए। जड़त्व का नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। प्रकाश की प्रकीर्णन का नियम किसने प्रतिपादित किया? सीवी रमन ने। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि की परावर्तन। वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग हवा के वेग के बल के मापन के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। जहाज़ों में समय मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। परमाणु घड़ी एटॉमिक क्लॉक किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम। एशिया के विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? क्वालालंपुर में। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व वैमानिक एवं ब्रह्मांडिकी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। अभियंता दिवस 15 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को।
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। फाउंड पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ तीव्रता से उच्च दाब पर प्रेरित करना। अंतरिक्ष किरणें की खोज किसने की है? हेंस ने। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इन दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज़ के पर्यावरण से है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है? सीवी रमन की। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 14 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत के प्रथम परमाणु भट्ठी का क्या नाम है? अप्सरा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब व कैसे हुई? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा। नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए? सन 1901 ईस्वी में दिए गए थे। किरण क्षेत्र ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने की? कार्ल श्वार्ज़चिल्ड। अल्फ्रेड नोबेल ने किस वस्तु का आविष्कार किया? डायनामाइट व धुआं रहित गन पाउडर का। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया? नोबेलियम। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा का पता लगाने के लिए। किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान पर 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर ने प्राप्त किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कर्ता कौन थे? हार्ट्ज़। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? भौतिकी क्षेत्र में। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीक युक्त लघुकरण में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। सर अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं मूलतः क्या थे? एक स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर व केमिस्ट। बीईसी क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु 2001 में कॉर्नेल, कैटरेले व वीमैन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गैलीलियो कौन थे? एक खगोलज्ञ जिसने दूरदर्शी का आविष्कार किया। खगोलीय वैज्ञानिक थे। डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? नाभिकीय भौतिकी से। प्रोप्राइटर मेघनाथ साहा का किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा? ऊष्मागतिकी एवं खगोल विज्ञान में। प्रोप्राइटर UR राव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान से। पाई क्या है? किसी वृत्त के परिधि का व्यास का अनुपात। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वृत्त की परिधि व व्यास अनुपात कितना होता है? लगभग 22:7 या लगभग 3.1416। पाई को अपरिमेय संख्या मानने का क्या कारण है? क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, अर्थात इसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ज्या सारणी किसने दी? आर्यभट्ट ने दी। ज्या साइन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण का अनुपात। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। शून्य के कार्य करने के नियम किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कृषि का प्रारंभ अर्थात कृषि कला की खोज कब हुई? नवपाषाण कालीन मानव द्वारा। भारत में लेखक कला का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता से। आग अग्नि फायर की खोज कब हुई? मध्यपाषाण कालीन
मानव द्वारा वस्त्र निर्माण कला की खोज कब हुई? नवपाषाणकालीन मानव द्वारा। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तांबा, कॉपर। नवपाषाणकालीन मानव द्वारा। आधुनिक रूप से भवन निर्माण कला का विकास खोज कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? पास्कल ने। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादित किए? प्रतिक्रिया में। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने।